अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको सिखा रही हूँ केफ्स चिकन बनाना। ये जो तरीका है, दिस इज हाउ आई हैव लर्न कि इसको किस तरह बनाते हैं। चीज़ें बिल्कुल इसकी सिंपल होती हैं। आपको चाहिए होगा इसके लिए चिकन। आप इसको स्किन के साथ बना सकते हैं, स्किन के बगैर बना सकते हैं। मैं आज स्किन के बगैर बना रही हूँ कि मेरे बच्चों को कुछ पसंद नहीं है स्किन के साथ। यहाँ पर जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ लेग्स और थाइस के पीसेज हैं। फुल इंग्रीडियंट्स के लिए आप मेरी वेबसाइट पे जाएंगे। साथ ही आपको चाहिए इसके लिए मैदा, दैट्स प्लेन फ्लावर, और आपको चाहिए होंगे ब्रेड क्रम्स। ये आपको बहुत ही आसानी से जो मिल जाते हैं डब्बों में, सुपर स्टोर वगैरह में। अगर आपके पास नहीं तो आप फ्रेश भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेश ब्रेड लीजिए, चॉपर में डालिए, अच्छी तरह उसको चॉप कर लें। आपका जो है होममेड फ्रेश ब्रेड क्रम्स बन जाते हैं। साथ ही आपको चाहिएगा इसके लिए दूध, अंडे यानी कि एग्स, व्हाइट पेपर आपको चाहिए होगा इसके लिए, यानी कि व्हाइट जो मिर्ची होती हैं। इजीली आपको ये चीज़ें मिल जाती हैं सुपर स्टोर से या हमारी एजेंट शॉप से। ब्लैक पेपर पाउडर यानी कि कुटी हुई काली मिर्चें। साथ ही आपको चाहिए इसके लिए पेपरिका पाउडर, सॉल्ट यानी कि नमक, सौंठ यानी कि ड्राइड जिंजर पाउडर, गार्लिक पाउडर यानी कि लहसुन का पाउडर, पिसी हुई लाल मिर्ची यानी कि रेड चिली पाउडर, एंड चाइनीज सॉल्ट। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो आपकी मर्जी, अगर नहीं तो आप बेशक इसको अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन ये हलाल है। आपको बहुत इजीली मिल जाता है हमारी एशियन शॉप से। आप देखेंगे नेशनल की पैकेट्स छोटे छोटे आए हुए जो कि हलाल हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसे भी। तो आपको दिखाते हैं इसको बनाना किस तरह। देखिए, सबसे पहला काम जो है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी चिकन अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट यानी कि नरम होनी चाहिए और ऊपर से ये अच्छी और क्रिस्पी हो जाए, अंदर से कच्ची ना रहे, इसका सबसे अच्छा टिप जो मैं आपको दे रही हूँ, प्लीज़ गौर कीजिएगा कि आपने इसको अच्छी तरह वॉश कर लेना है और खुले पानी में इतना पानी आपने डालना है कि चिकन जो है बिल्कुल पानी के नीचे हो, और बीच में आप 2 टेबलस्पून भर करके नमक डाल देंगे। उससे होता है कि चिकन गिलावट की तरफ आ जाती है, चिकन के अंदर तक नमक भी चला जाता है। तो ये मैं कर चुकी हुई हूँ पहले। इसे आपने करना है और आपने रख देना है फॉर अबाउट 2 आवर्स के लिए। ये बहुत अच्छा टाइमिंग होगा आपके लिए। अगर टाइम नहीं है तो आधा घंटे से घंटा भी काफ़ी रहता है। तो अब इसको हम पहले ड्रेन कर लेंगे। इसको मैं फिलहाल साइड पे कर रही हूँ, इसको हम ड्रेन करेंगे। अब हम इसका बना रहे हैं यहाँ पर जो इसकी टॉपिंग हमने करनी है। तो सबसे पहले एक बोल ले लीजिएगा, उसमें आप डालेंगे आपका जो मैदा है यानी कि प्लेन फ्लावर, ब्रेड क्रम्स बीच में जा रहे हैं, और तमाम मसाले जो हैं यानी कि नमक, दैट्स सॉल्ट, व्हाइट पेपर यानी कि कुटी हुई जो मिर्ची होती हैं व्हाइट वाली, काली मिर्चें, ब्लैक पेपर पाउडर, चाइनीज सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, पेपरिका पाउडर, गार्लिक पाउडर, और ये रहा जिंजर पाउडर। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लें हाथों से। आई हैव ऑलरेडी वॉश माई हैंड्स। और ये कर लेने के बाद ये हमारी कोटिंग के लिए तैयार हो जाता है। इसे रख लेते हैं एक साइड पर, और चिकन को जो है ड्रेन कर लेते हैं और अच्छी तरह उसको पैक कर लें ड्राई विद अ टिश्यू या किसी कपड़े के साथ में, ताकि उस पर कोई पानी ना हो। तो ये कर लेने के बाद आपको दिखाते हैं नेक्स्ट क्या करना है। अलहदा से बोल लेंगे, उसमें हम डाल रहे हैं हमारे जो एग्स हैं, और साथ ही बीच में जाएगा जो हमारा यहाँ पर मिल्क है। ये डाल करके आपने अच्छी तरह इसे बीट कर लेना है ताकि अंडे और दूध बिल्कुल एक जान हो जाए। यहाँ पर आप देख लेंगे दूध और अंडे अच्छी तरह हमने मिक्स कर लिए हैं, मिक्स हो गए हैं, सब कुछ एक हो गया हुआ है। अब आप क्या करेंगे, जो आपकी चिकन के पीसेस हैं, सबसे पहला काम आपका ये कि अब आपने इसे दूध और इस अंडे के जो बैटर के अंदर में, यानी कि जो हमने इसका मिक्स किया हुआ है, इसमें डाल करके हम रख देंगे इसे। गिव इट अबाउट तकरीबन आधा घंटा इसे दे दें, ताकि ये कि दूध भी जो होता है वो बड़ा खूबसूरत तरीके से गिलावट करता है जिस भी चीज़ को आप उसको बीच में डाल रहे हैं मैरिनेशन के लिए। तो ये है कि दूध और अंडे के साथ में इसको थोड़ी देर के लिए डिप रहने देते हैं, आधे घंटे के लिए, और फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि हम इसको डीप फ्राई किस तरह करेंगे। यहाँ पर आप देख लें कि हाफ एन आवर जो है चिकन को हमने दूध और अंडे के अंदर में सो करके रखा था। अब आप क्या करेंगे, आप इसे निकाल करके रिमूव कर लेंगे। एक अलहदा बोल लीजिएगा, और इसमें जो है तमाम पीसेस पहले आप निकाल लें। चिकन निकाल करके हमने एक साइड पर रख लिया है। देखिए, जितने पीसेस आपने फ्राई करने हैं सबसे पहले आप उसे तैयार कर करके एक प्लेट में रखते चले जाइएगा, क्योंकि ये होता ही है कि जब आप बैटर दूध में और उसके बाद मैदे में डालकर इसको एक साइड पर रखते हैं तो बिल्कुल अजीब सा वो हो जाता है, उस पर लम्ब से बन जाते हैं। तो जितने पीसेस आपने फ्राई करने पहले हम उतने ही पीसेस तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखा देते हैं, ये एक्सेस से थोड़ा सा फैट है, इसको रिमूव कर लेते हैं। इसे आप दूध में दोबारा डिप करेंगे
और उसके बाद आप इसे डाल देंगे जो आपका यहाँ पर मिक्स है ड्राई मैदे का और तमाम मसालों का। अगर आप चाहते हैं कि इस पर डबल कोटिंग हो जाए यानी कि ये ज़्यादा क्रिस्पी बने तो ये देख लें, ऐसे उतारिए पहले साइड पर यूँ करके, दोबारा इसे दूध में डिप करते हैं और इसे दोबारा मैदे में। एक हाथ प्लीज़ अपना ड्राई रखिएगा ताकि जो है उस पर आप अच्छी तरह जो है कोटिंग कर लें। ये देख लें, इससे इन्हें करते चले जाएंगे और फिर ऑयल को आपने गर्म कर लेना है बहुत अच्छी तरह। तो पहले ये पीसेस तैयार कर लेते हैं चंद और उसके बाद जो है इसे फ्राई कर लेते हैं। और आप देख लें, क्योंकि मैं 4 पीसेस फिलहाल बना रही हूँ क्योंकि आपने इसको ओवर क्राउड नहीं करना है वरना आपकी जो ऊपर टॉपिंग यानी कि जो बैटर है वो उतर जाता है क्रिस्पीनेस, और चिकन जो है आपको कच्चा और स्किनलेस के बगैर उसकी जो ऊपर हमने ये लगाया हुआ है खुश्का वो बिल्कुल उतर जाएगा। इसलिए एक दूसरे के ऊपर नहीं लगाना। बाकी चीज़ें यहीं पर पड़ी हुई हैं। ऑयल मैंने अच्छी तरह गर्म कर लिया हुआ है, इतना गर्म होना चाहिए कि जैसे आप इसको चिकन को बीच में डालें हम देखेंगे कि सिजलिंग स्टार्ट हो जाती है। आपको दिखा देते हैं कि किस तरह इसको हमें फ्राई करना है। यहाँ पर आप देख लें कि ऑयल को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया हुआ है। ध्यान से प्लीज़ करके एक एक पीस डालिए। देख रहे हैं आप, कुछ यूँ होना चाहिए कि आप देखेंगे कि साथ ही इसके ऊपर जो है बॉइलिंग बबलिंग आनी शुरू हो जाती है। ये आपको चाहिए इसका टेम्परेचर। बीच में पीसेस को डालें। फर्स्ट जो है आपने 5 मिनट आपने बिल्कुल बीच में चमचा नहीं हिलाना। आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है कि जो ऊपर इसके क्रिस्पीनेस है वो उतर जाएगा। 5 मिनट दें। उसके बाद में जैसे ही इसकी बॉइलिंग कम होती है आप इसको आराम से इसकी साइज़ चेंज करें। और तकरीबन इट डिपेंड्स कितना बड़ा आपका पीस ऑफ चिकन है। दरमियाने साइज़ का है तो ज़्यादातर 10 से 12 मिनट में पक जाता है। ज़्यादा बड़े साइज़ तो 15 से 20 मिनट भी लग सकते हैं। मेरे बड़े साइज़ की पीसेस हैं तो मुझे तकरीबन 15 से 20 मिनट लग जाएंगे। ऑयल में डाल लिया, आपको साथ दिखाएंगे बाद में नेक्स्ट क्या करना है। यहाँ पर आप देख लें कि 5 मिनट के बाद कितनी ज़्यादा बॉइलिंग थी वो ख़त्म हो चुकी है। देखें इसकी कोटिंग कितनी ज़बरदस्त आ रही है। अब आपने क्या करना है, इसे मीडियम या लो टू मीडियम पे रख कर जैसे आपको अच्छा लगे, यानी कि आपका चिकन जो है आप उसको पोक करके देखेंगे सॉफ्ट होना चाहिए। बिल्कुल आसानी से आपकी नाइफ से थ्रू चली जाती है। फिर आपका चिकन परफेक्टली डन हो चुका है। इसे आप बाहर निकाल लेंगे। टिश्यू रखिए, किचन टॉवल, एक्सेसिव ऑयल ड्रेन कर लें और फिर हम इसे सर्व करते हैं। तो ये है कि जैसे मैंने आपसे कहा पीसेस पे डिपेंड करता है। मुझे लगेंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट। अगर आपके छोटे पीसेस हैं तो 10 से 12 मिनट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चिकन हो चुका है बिल्कुल तैयार। अब इसे हम निकाल करके एक प्लेट के ऊपर आप टिश्यू रखेंगे और पीसेस को निकाल करके रखते चले जाएं। बाकी की पीसेस भी यूं ही फ्राई कर लेते हैं। जनाब इस तरह आप इसको फ्राई करते हैं, ईजिली बन जाते हैं। फुल रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पर। ज़रूर बनाइए, बताइए आपको कैसा लगा। दुआ में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।